are watching Talash TV. अस्सलामुअलैकुम। तलाश टीवी इस्लामिक स्टोरीज सीरीज में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का इस्लामिक वाकया नमरूद के बारे में है। नमरूद, जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की, लेकिन उसने बजाय नेमतों की शुक्रगुजारी के अपने रब होने का दावा कर दिया। तफसीर इब्ने कसीर में है कि नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। इसका पाए तख्त बाबिल था। इसके नस्ब में कुछ इख्तलाफ भी है। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरक व मगरब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए हैं, जिनमें 2 मोमिन 2 काफिर, हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्करनैन, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर। चूंकि एक अरसा बैद से ये बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में राउनत और अनानियत आ गई थी। सरकशी और तकब्बर, नहुवत और गरूर तबीयत में समा गया था। बाज लोग कहते हैं 400 साल तक हुकूमत करता रहा। मुफस्सरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने ताजशाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी इबादत करवाता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रब थे। आप अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के कुछ दिन बाद सख्त कहतान पड़ा और खाने पीने का सामान खत्म हो गया। लोग नमरूद के दरबार में जाकर अनाज की दरख्वास्त पेश करते। जवाबन नमरूद उनसे अपने खुदा होने का इकरार करवाता। जो उसे खुदा मानता उसे अनाज मिल जाता, और जो ना मानता उसे खाली हाथ जाना पड़ता। मुनाजरा हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अनाज लेने नमरूद के पास पहुंच गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद बोला, ये कुदरत तो मेरे पास भी है। ये कहकर उसने 2 कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल करवा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कम अकली देखकर फरमाया, मेरा रब मशरक से सूरज को निकालता है। अगर तू खुदा है तो मगरब से सूरज निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कोई जवाब ना दे सका। कुछ देर बाद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला, मेरे पास अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। आप अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकल आए और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रेत का एक टेला नजर आया। आप अलैहिस्सलाम घर वालों को खुश करने के लिए उसी रेत से एक थैला भरकर घर ले आए और सो गए। अल्लाह की शान देखिए। आपकी बीवी हजरत सैयदना सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने थैला खोला तो वो आटे से भरा हुआ निकला। उन्होंने फौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम मुंह बोले, ये कहाँ से आई? उन्होंने कहा, ये उसी आटे से बनाई हैं जो आप थैले में भरकर लाए थे। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई। आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उधर अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने उससे कहा, तेरा खुदा कहता है तू मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूंगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी और फिर तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। नमरूद की इस सरकशी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से मच्छरों की फौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत हो गई, जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उनकी सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। मच्छर इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये होलनाक मंजर देखता था मगर कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए। खुदा की कुदरत के जब सर पर डंडा पड़ता मच्छर काटना छोड़ देता, और जब डंडा ना पड़ता तो काटना शुरू कर देता। ये कैफियत हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर जोरदार जर्ब लगाता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूं डंडे पड़ते पड़ते और जर्ब लगते लगते 400 साल गुजर गए और नमरूद बिलाहिर जलील व रसवा होकर मर गया।